Chapter 2, verse 49. Selfish action is far lower than unselfish action. O Dhananjaya, seek refuge in the knowledge of equanimity. उन लोगों पे तरस आता है मुझे who are motivated by result. कर्ता भाव पे है ये भी. सत्य दो नहीं हो सकते ना, वही सेम चीजें रिपीट हो रही हैं. तो सत्य एक ही है, लोगों को बार बार समझाया गया है, कोई नया नहीं है, वो सेम ही चीज बोलेंगे वापस. Shri Krishna described the performance of unselfish actions while maintaining the equanimity of mind. He expresses his views on individuals acting with selfish motive to indicate his level of contempt for them. श्री कृष्ण बोलते हैं मुझे उन लोगों पे तरस आता है जो कर्ता भाव लेके बैठे हैं, जो ईगो लेके बैठे हैं, जो रिजल्ट के लिए काम करते हैं. उनको पता नहीं 1 घंटे बाद वो जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे. जो कर्म इसलिए करते हैं कि उन्हें भीख मिल जाए कुछ. ये सांस तेरी भीख है प्रकृति की ओर से, जिस प्रकृति को तबाह कर रहा है. ये भीख में मिली हुई तो ये सांस, ये सूरज, इसके बिना एक इंसान नहीं हो सकता था. ये भीख में मिला हुआ है तुझे, और क्या भीख मांग रहा है? करता क्या बन के बैठा है? तू करता है नहीं. अगली सांस आए नहीं आए भरोसा नहीं, तो कहां जाएगा तेरा ईगो? मिट्टी. दुनिया का हाल ये है. फॉर एग्जाम्पल ले लो, अभी एक लार्ज फैमिली रहती है 10 बंदों की. लार्ज फैमिली रहती है 10 बंदों की एक घर में. कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ घर का ख्याल रखते हैं, कुछ लोग बाहर कमाने जाते हैं जैसे फैमिली में होता है. घर में एक टीवी है, एक आदमी ने खरीदा वो. अगर वो आदमी कंपनी जैसे मोनोपोली करने लगे, दूसरों को टीवी ना देखने दे, पैसे लेने लगे, घर का जो मेंबर को टीवी देखना है, मेरे को 10 रुपए 2 घंटे के, तो उसको क्या बोलोगे? उसको सेल्फिश बोलोगे ना. तो दुनिया का भी यही हाल है. दुनिया का भी यही हाल है. घर में 10 मेंबर हैं, एक घर में रहते हैं, एक टीवी लेके आया, वो घंटे का चार्ज करने लगे, न्यूज देखनी है, ये देखना है, वो देखना है, तो ये सेल्फिश कहोगे ना. तो पूरी दुनिया ऐसी है. तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा ताया, कौन नहीं है? सबके अंदर कामना और कर्ता भाव है ना, इसलिए वो सफर कर रहे हैं. जो खुद सफर कर रहा है वो तुम्हें क्या मुक्ति देगा? तुम्हारी क्या हेल्प करेगा? वो खुद सफर कर रहा है, उसको खुद को कृष्ण चाहिए, उसको खुद को गुरु ग्रंथ साहब चाहिए. नाम के आगे कोई स्पेशल लगाने से कोई डिफरेंट थोड़ी हो जाता. बंदर का कोई नाम रख दो, कोई रिलीजन का, वो बंदर इंसान थोड़ी हो जाएगा. नाम नूम में क्या रखा है? जो लोग खुद तड़फ रहे हैं पूरी दुनिया, वो तुम्हें कहां से मुक्ति देंगे? मुक्ति कोई बाबा नानक देगा, कोई कबीर देंगे, कोई कृष्ण देंगे, अष्टवक्र देंगे. सत्य उनके पास है, दुनिया के पास कहां सत्य है? ये हरिकेन आया हुआ है बाहर, तैयारियां चल रही हैं लोगों को बचाने की. क्यों आया उस कारण में कोई जाता नहीं. ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा उठता नहीं. 1 वीक बाद फिर आ जाएगा, फिर $1 बिलियन की प्रॉपर्टी उठ जाएगी, लोग मारे जाएंगे. पर वो क्यों आता है? समुद्र में इतनी हीट क्यों है? वो बिल्डअप क्यों होता है? समुद्र इतना गर्म क्यों हो रखा है? हरिकेन को बिल्डअप कौन करता है? इंसान करते हैं, पर पॉलिटिशियन उस बात में जाते नहीं. लोगों के घरों में पानी भरा पड़ा है, दुकानों में खाना नहीं है, तो ये इंसान की ईगो का ही काम है. फिर बोलते हैं भगवान. भगवान तुम्हारा मानसिक है. अरे मेरे बोलते बोलते लाखों करोड़ों सूरज तबाह हो गए और नए बन गए. कितना बड़ा है ब्रह्मांड. ऑब्जर्वेबल की बात कर रहा हूं. वो पता नहीं उसका अंत है कोई या नहीं है. पर अष्टवक्र तो बोलेंगे ब्रह्मांड है. किसके लिए है? तेरा अपना ब्रह्मांड है. 8 बिलियन बंदे का 8 बिलियन ब्रह्मांड है. क्योंकि एक बंदा सेम तरीके से नहीं देखता ब्रह्मांड को. तो जितने बंदे उतने ब्रह्मांड. तो बात कर रहा हूं जो साइंस की मुताबिक, तेरे मुताबिक नहीं कर रहा. तो करोड़ों ग्रह बन गए, 1 मिनट में करोड़ों तबाह हो गए मेरे बोलते बोलते. तू काहे कहीं गुलिये बैठा है?
अगर भगवान है जो तेरा मानसिक बोल रहा है, अगर वो प्रकृति से छेड़खानी करता है, तो दुनिया में बिलियन बंदा भूखा क्यों है? कोई बोलता क्यों नहीं? तो इसलिए कबीर जी ने बोला, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो प्रकृति से बाहर है, अनंत है, कोई सीमा नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। तो उसको अपना मानसिक मत बना, और कर्तव्य भाव छोड़, और कंडीशनिंग हटा। सीधा स्पष्ट शब्दों में कृष्ण बोल के गए, बाबा नानक बोल के गए, कबीर जी बोल के गए। पर सब सिख हिंदू मुस्लिम बन के किसी को उसका अर्थ पता नहीं चला। जीसस बोलते हैं, जिसको घृणा हो जाएगी कि मैं 2 रुपए यहां से खाता हूं, 2 रुपए यहां से, ही हु हेट हिज लाइफ, वो जगेगा। उसको जागने से कोई नहीं रोक सकता। हर रोज बंदर की तरह चाबी देके छोड़ा हुआ कंडीशनिंग में। दरख्त का 2 पत्ते सेम नहीं हो सकते, रेत के 2 कण सेम नहीं हो सकते, ब्रह्मांड में 2 ग्रह सेम नहीं हो सकते, पर 8 का 8 बिलियन बंदा सेम काम कैसे कर सकता है? वही सेम कंडीशनिंग। पशु हो तो अलग बात है, एक चेतन व्यक्ति जो सुबह उठ के जाता है, शाम को घर आता है, 25 साल की उम्र में मर गया, डेड, वो लाश चली जा रही है, वो वेट कर रही है गिरने की कि शरीर कब गिरेगा। वो जग के रहेगा, जी जिसे बोलते हैं बाइबल में। जिसे दिख गया, जागरूक हो गया जो कि ये क्या चल रहा है, मैं बंदर नहीं हूं चाबी देके छोड़ा हुआ। कबीर जी बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, ल्यों ल्यों करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापे बहुत सोग। सारा जगत इसे लालसा विच भटकदा है कि मैं आ ले लमा ओ ले लमा। जगत माने ईगो, अहंकार, अहम, मैं हूं करने वाला, मैं माया इकट्ठी कर लमा। पर इस लालसा दी खातिर हर जीव को दुख सहना पड़ता है। Everyone goes around saying, I take this, I take that. Because of that, they suffer in terrible pain. रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, वेख पराई चौपड़ी मत ललचाओ जी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये अध्यात्म अमीर लोगों का काम है, जिनके पास रोटी का जुगाड़ होता है। गरीब की तो रोटी ही प्रॉब्लम है। गरीब 4 बच्चे भी कर देता है ना, रोटी इसलिए प्रॉब्लम होती है। 5 बच्चे पैदा कर देता है रिक्शे वाला पौआ मार के हर रोज, कई बार 10 भी हो जाते हैं, तो उसका कारण वो खुद है। कबीर जी के पास कितना पैसा था, अगले दिन की रोटी नहीं होती थी ना। बाबा नानक 25 साल ट्रेवल किया, वो कौन से राजा के घर पैदा हुए थे। भक्त रविदास कौन से राजा के घर पैदा हुए थे, मोची थे ना। भक्त नामदेव, गरीबदास, मलूकदास, तन्ना भगत, महावीर राजा के बेटे थे, पर उन्होंने राजा के पास थोड़ी रहे थे। वो बुद्ध राजा के बेटे थे, पर राजा के पास थोड़ी रहे थे। वो राजा थोड़ी बने थे। राजा बन जाते, कोई बुद्ध को याद रखता, कोई पूछता। तो इन चीजों से ऊपर उठना पड़ता है। सत्य जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। बाकी सब नेति नेति, नॉट दिस नॉट दैट। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीर साहब। बुद्ध बोलते हैं, when you rest in the love that is here right now, you find courage to meet this moment with honesty. हम ईमानदार कहाँ हैं? हम अवलोकन कहाँ करते हैं? हमें अवलोकन का मतलब पता नहीं। हमें ये नहीं पता ईगो क्या होती है। हमने कभी अध्यात्म खुद को जाना नहीं। हमें बता दिया गया मशीन है हम, जैसे मशीनें चलती है ना, रॉबोट। इतने बजे उठ जाओ, इतने बजे सो जाओ, इतने बजे काम पे चले जाओ, इतने बजे। ये पशु के लिए होती है नैतिकता जैसी चीजें। इंसान इनसे ऊपर है। ईमानदारी, अवलोकन अपना, दिन में मैंने क्या सोचा, किसके बारे में सोचा, क्यों सोचा, सोचने वाला कौन है, थॉट कहां से आ रही है, थिंकिंग क्या है, थिंकर कौन है, ये चीजों को हमें पता ही नहीं। राजा जनक अष्टवक्र गीता के दूसरे चैप्टर में ही पूरा बात समझ गए थे, ज्ञानी थे ना, नेति नेति हो गई थी उनकी।
उसके बाद अष्टवक्र और राजा जनक में मतलब एक तरह का बातचीत हो रहा है। कृष्ण की तरह समझाना नहीं पड़ रहा अर्जुन को। अर्जुन को समझाने के लिए 700 श्लोक लगे, अष्टवक्र 4 श्लोकों में समझ गए थे। तो दूसरे चैप्टर की थोड़ी लाइनें पढ़ देते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन, पता चल जाएगा कि समझ गए थे। Truly I am spotless and at peace. The awareness beyond the natural causality. All this time I have been afflicted by delusion. ये जनक बोल रहे हैं। As I alone give light to this body, so I do to the world. As a result, the whole world is mine, or alternatively, nothing is. So now that I have abandoned the body and everything else by some good fortune or other, my true self becomes apparent. Just as babes, foam and bubbles are not different from water. समुद्र की लहरें, झाग और जो बुलबुला उठता है वो उनमें कोई फर्क नहीं होता। So all this which has emanated from oneself is no other than oneself. सिर्फ सत्य एक मूरत अनेक दर्शन, कीने रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक।